हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो पॉलिटिक करते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे संविधान में लिए गए स्रोत, मतलब कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या उठाया है अपना संविधान बनाते समय, ये सब पढ़ रहे थे। तो हमने बहुत सारा कुछ कवर कर लिया था, वो भी डिटेल के साथ। पता है ना आपको, मैंने सिर्फ आपको स्रोत नहीं बताए हैं कि कहाँ से क्या उठाया है, मैंने उसके साथ डिटेल एनालाइज किया है। आपको डिटेल भी बताई है कि ये चीज़ अगर यहाँ से ली है तो इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने सोवियत संघ से क्या लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमने सोवियत संघ, जो सोवियत संघ कंट्री है उसे हमने क्या लिया था अपने संविधान में। तो हमारे प्रस्तावना में 3 वर्ड जुड़ते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है यानी हमारा जो प्रियम्बल है उसमें आपने 3 वर्ड पढ़े होंगे, जो कि है 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जो जोड़े गए थे, यानी 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था उसके थ्रू हमने 3 वर्ड जोड़े थे, सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, तो हमने जो सोवियत संघ से जोड़ा है वो जोड़ा है सामाजिक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और दूसरा वर्ड है आर्थिक, यानी हमारे समाज का कल्याण, हमारे अर्थ का कल्याण, हमारे राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसको हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया था सोवियत संघ से। कहाँ से लिया है भाई हमने ये? सोवियत संघ से। कहाँ से लिया है हमने ये? सोवियत संघ से। तो कौन से 3 वर्ड जोड़े हैं हमने अपने संविधान में सोवियत संघ से लेकर? तो हमने जोड़ा है सोवियत संघ से कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या क्या जोड़ा है भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 वर्ड हमने सोवियत संघ से लेकर ऐड किए हैं। ये उसके बाद हम बात करें तो और क्या लिया है? तो हमने जो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य आपको पता है ना कि हमें जब मूल अधिकार मिलते हैं तो उसके साथ साथ कर्तव्य भी तो निभाने पड़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा, और क्या करना पड़ता है भाई? हमारी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है उनकी रक्षा, मतलब ऐसी कोई भी पब्लिक चीजें उनको हमें ऐसी ध्वस्त नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय गान की वो करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना चाहिए। ये सब कर्तव्य होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि शायद कुछ ही % लोग निभाते हैं। मजाक है ये, ठीक है। ये किस में जोड़ा गया था? तो 4th ए में जोड़ा गया था, भाग 4 के ए में। भाग 4 था उसको ए, भाग 4 ए बनाया गया था, है ना। 51 ए करके मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब हम बात कर लेते हैं, बस यही हमने सोवियत संघ से लिया था, और कर्तव्य हम आगे पढ़ने ही वाले हैं कि 11 के 11 कर्तव्य क्या क्या होते हैं, और हम ये भी पढ़ने वाले हैं ये 3 वर्ड्स कैसे कैसे जोड़े गए थे। अगला बात करते हैं हम किस कंट्री की? तो सोवियत संघ हो गया। सोवियत संघ के बाद चलते हैं फ्रांस पर। इस पर चलते हैं भाई, फ्रांस पर। हमने फ्रांस से क्या क्या लिया? फ्रांस जो कि एक कंट्री है, इनके संविधान से हमने लिया गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा। ठीक है, यानी हमारा गणतंत्र होना हमने कहां से अडॉप्ट किया है? फ्रांस से। अगर राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं, गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो भी हमारे यहाँ मेन अध्यक्ष होगा राष्ट्र का, ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो सरकार होती है वो मतलब कार्यपालिका और विधायिका ये होती है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति क्या होगा? चुना हुआ होना चाहिए, यानी चुनाव करके आना चाहिए, उसका मतलब होता है गणतंत्र। इसी को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। और ये दोनों भारत और यूएसए में अच्छी तरह आपको पता है होता है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये हमने कहाँ से लिए? ये तीनों भी यहीं से लिए हैं, ठीक है। इनके आदर्श को भी हमने यहीं से अपनाया है। तो आपको समझ में आया कि हमने फ्रांस से क्या क्या लिया। तो ये फ्रांस से खत्म हुआ। अब हम चलते हैं किसके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान पे। ये सारी चीजें बताने वाली अभी नहीं है, एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका पर चलते हैं। किस पर? तो दक्षिण अफ्रीका पर चलते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? इस कंट्री से हमने लिया है संविधान में जो भी हम संशोधन करते हैं, हमारे संविधान में आज तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो वो सारे संशोधन करना हमने कहाँ से लिया है? तो वो एडॉप्ट किया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। जैसे कि हम संशोधन करते हैं, जैसे अभी EWS कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस करी, तो वो हमारे मूल संविधान में थोड़ी ना थी, हमारे संविधान जब बना था तब थोड़ी ना थी, अभी इंट्रोड्यूस किया। तो उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जैसे कि बिल बनता है वैसे बनाया जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं संशोधन करना। तो हमने संशोधन किया है, ठीक है। तो ये संशोधन कहाँ से अडॉप्ट किया है? दक्षिण अफ्रीका से अडॉप्ट किया है। राज्यसभा में निर्वाचन जो होता है,
राज्यसभा में निर्वाचन। आपको पता है ना कि राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो हम डायरेक्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट वोट वहां नहीं डालते, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि आगे की लोगों को चुनते हैं, यानी राज्यसभा में निर्वाचन कराते हैं। संविधान संशोधन की बात करें तो इसे अच्छे से समझ लेते हैं। संशोधन क्या होता है? 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, 3 तरह से संशोधन किया जा सकता है। एक तो साधारण विधेयक लाकर, ठीक है। दूसरा संशोधन हम कैसे कर सकते हैं? तो विशेष विधेयक लाकर। और तीसरी तरह हम कैसे कर सकते हैं संशोधन? तो थर्ड टाइप हम कर सकते हैं संविधान संशोधन विधेयक लाकर, ठीक है, जिसमें 2/3 मेंबर्स होना जरूरी होता है। संविधान संशोधन विधेयक, इस तरह हम संशोधन कर सकते हैं। साधारण बहुमत से करते हैं यहाँ पर, यहाँ विशेष बहुमत से, यहाँ संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से करते हैं। तो ये जो बहुमत वाले संशोधन है ये आगे हम देखेंगे इन डिटेल में। आगे करते हैं हम। अगर हम बात करें ये सब कहाँ से लिया, तो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। अब हम बात करते हैं कि 3 वर्ड हैं जो हमारे आते हैं, 1 मिनट, 3 वर्ड जिनमें शायद अंतर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। एक होता है संघात्मक, दूसरा वर्ड होता है हमारा परिसंघात्मक, एंड तीसरा वर्ड हमारा होता है एकात्मक। इन तीनों में क्या अंतर होता है और ये क्या है? तो संघात्मक की बात करें, जहां पर भी जो भी अगर डिसीजन लिया जाएगा वो राज्य के समझौते का परिणाम केंद्र पर आ जाता है, यानी केंद्र मेन होता है और उसके अंदर राज्य होते हैं, ठीक है, राज्य उसके अंदर होते हैं। ये राज्य है मानो और ये केंद्र है, यानी केंद्र से जाना है बाहर राज्यों को तो केंद्र से परमिशन लेके जाना होगा, आना है तो भी केंद्र से परमिशन लेके आना होगा। तो ये संघात्मक व्यवस्था होती है, ठीक है। ये अविनाशकारी राज्यों का विनाशी संघ होता है। जबकि हम परिसंघात्मक की बात करें तो केंद्र बीच में और राज्य अलग अलग होते हैं, यानी राज्य चाहे तो जब चाहे मर्जी अंदर आ सकते हैं, जब चाहे मर्जी जा सकते हैं, तो केंद्र की कोई ज्यादा पावर नहीं होती। ये परिसंघात्मक होता है। एकात्मक मतलब जहां पर सिर्फ एक ही होगा, केंद्र ही मेन होगा, संघ होगा, जैसे ब्रिटेन में ये देखने को मिलता है एकात्मक। ये तीनों में बेसिक अंतर होता है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये परिसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक की विशेषताएं थी। ये इस तरह होता है। जबकि संघात्मक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेन इंपोर्टेंट जो है वो संघात्मक है। संघात्मक क्या होता है, संघात्मक कैसे है, इसके लाभ क्या है, कैसे इसकी हानियां हैं। केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा संघात्मक होता है, और हमारे यहाँ पर है भी केंद्र और वह राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और हम करते भी है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं। ये क्या है, हमारी संघात्मक पावर। इसमें लिखित संविधान होता है हमारे यहाँ पर, जो कि हमारे यहाँ पर भी है, ठीक है। और बात करें तो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या मतलब न्यायालय करता है। न्यायालय स्वतंत्र होता है और कठोर संविधान होता है हमारे यहाँ संघात्मक में। लाभ की बात करें, क्यों संघात्मक व्यवस्था अपनाई जाती है? क्योंकि कामों का आराम से विभाजन होता है, केंद्र को केंद्र का काम, राज्य को राज्य का काम मिल जाता है। केंद्र और राज्यों के विवादों के कारण अगर ये दोनों विवाद करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसका सोल्यूशन कौन कर देता है? तो उसका सोल्यूशन न्यायपालिका करती है। इस वजह से भी अच्छा होता है, ठीक है। कोई भी स्कीम लॉन्च करनी है तो दोनों लगभग अच्छे से जांच करेंगे, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को दिया जाता है, और लोकसभा राज्यसभा भी होती है हमारे यहाँ, तो उनमें भी पावर बांटी जाती है और उनसे भी बिल जो है चेक कराए जाते हैं। जबकि हानियों की बात करें तो हानि क्या होती है? तो केंद्र राज्य जो है वो चुनावों में ज्यादा खर्चा हो जाता है। देखो, जब चुनाव होते हैं हमारे यहाँ तो केंद्र के अलग और राज्य के अलग होते हैं। जब केंद्र के अलग राज्य के अलग होंगे तो केंद्र का खर्चा अलग होगा, राज्य का खर्चा अलग होगा। जब दोनों का खर्चा अलग अलग होगा तो खर्चा ज्यादा होगा ना भाई, तो ये खर्चा ज्यादा बैठता है। इस वजह से ये थोड़ी खर्चीली व्यवस्था होती है। नीतियों पर खर्चा ज्यादा होता है, केंद्र अलग नीतियां बनाता है। सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हिंदी की वीडियो रोज़ 3 बजे और पॉलिटी की वीडियो रोज़ शाम 4 बजे आएगी। प्लीज़ देखना ना भूलें। शेयर भी ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर करें।